अगर आपका रिलेशनशिप 2 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने का था या फिर 6 साल का था और उसके बावजूद आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अब आप परेशानी में हो कि सर मैं कैसे मूव ऑन करूं या कैसे अपने पार्टनर को वापस बुलाऊं या उस पार्टनर को सजा दूं या ना दूं, ये बातें अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका पार्टनर कितनी भी दूर चला गया हो आपके पास आ जाएगा, 100% आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी ट्रिक है, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, कैसे अपने पार्टनर को आप भुला सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाते हैं, यानी दुख में आ जाते हैं, और उस समय हमें कोई बात करने वाला तो मिलता नहीं और गलती से हम किसी और अटैचमेंट में आ जाते हैं, यानी किसी और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर भी हम ऐसे ही दर्द में चले जाते हैं। अब हम सोचने लगते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ये भी हमें परेशान ना कर दे। हाँ होता है ऐसा, 100% होता है, क्योंकि जो पहले वाला पार्टनर होता है उससे आप सभी बातें शेयर करके रखते हो और दूसरा पार्टनर आपसे सभी बातें शेयर कैसे करेगा, क्योंकि उसको तो आपकी फिलोसफी का पता ही नहीं, आपके चरित्र के बारे में पता ही नहीं, आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो और कैसे बातें करते हो नहीं पता है इसको, तो आपके साथ कैसे इंटरेस्ट लेगा। अब मैं आपको बताता हूं, मान ला जाए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। अब आपके दिमाग में यह चीज भर गई है, सर मैं उसको कैसे सजा दूं, कैसे उसको समझाऊं, कैसे उसको, जैसे उसने मुझे धोखा दिया है मैं भी उसको सजा देना चाहता हूं। अगर ये चीज आपके दिमाग में फिट हो रही है तो बहुत ज्यादा गलत फिट हो रही है, इन चीजों से उसको सजा मिलने वाली नहीं है। अभी समझिए, मान लिया जाए मैं जा रहा हूं, भागा, बहुत तेजी में भाग रहा हूं, आगे एक दीवार आ गई और मैं इस दीवार से टकरा गया। अब दीवार से मैं टकरा गया तो एक एक्सीडेंट है, यानी दुर्घटना है, मुझे तो दीवार दिख नहीं रही थी। अब जब मैं दीवार से टकरा गया हूं, उसमें दीवार की गलती है या मेरी गलती है? जाहिर सी बात है मेरी गलती है। अब मैं दीवार को पीटने लगूं, बहुत ज्यादा पीटने लगूं, उसमें दोबारा सर मारने लगूं, क्या दीवार को कोई असर होगा? ऑफ कोर्स नहीं असर होगा, क्योंकि दीवार की प्रवृत्ति है वो एक निर्जीव है, उसको तो पता ही नहीं है। अब आप उसमें चोट मार रहे हैं तो चोट किसको लग रही है? आपके सर को लग रही है, आपको लग रही है। अब यह गलती आप बार बार कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आप बार बार उसके पीछे भाग रहे हो, पीछे दौड़ रहे हो, उसको तो महसूस ही नहीं है ये चीज। आप चाहे उसके सामने कुछ भी रख दें, आप रोने भी लग जाए, गिड़गिड़ाने भी लग जाए, उसके पैर भी पकड़ ले, आप उसको ये भी बोल दो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, आपका पार्टनर वापिस नहीं आने वाला, क्योंकि जो उसका स्वार्थ था वो उसको पूरा कर चुका है, वो निकल चुका है स्वार्थ। जिन चीजों की उसको जरूरत थी वो आपसे ले चुका है और आप बार बार उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर उसको कैसे सजा मिलेगी? एक कर्म होता है, कर्म फल जानते हो आप? कर्म फल का एक सिद्धांत होता है, जो आप करते हो वो आपको मिलता है। आप अगर समझ लो बबूल का पेड़ बोओगे तो अमरूद नहीं मिलेंगे, बबूल ही कांटे ही मिलेंगे, समझ लो ना, कांटे ही उस पर आते हैं। अब समझिए, मैं आपको एक छोटी सी लाइव बता देता हूं। मेरे साथ एक घटना हुई लगभग 2 महीने पहले। मेरे पास एक लड़का आया, वो कहने लगा सर मैं बेरोजगार हूं, मुझे आप कोई काम दिलवा दीजिए। मैंने कहा चलो भाई आप बेरोजगार है तो मैं आपको काम दिलवा देता हूं। दिलवा क्या देता हूं, मैं आपको कुछ काम करके दे देता हूं, आप जरा कर लीजिए। अब मैंने उसको थोड़ा पैसा लगा के लगभग 1 लाख रुपए उसको एक काम शुरू करके दे दिया। अब सिचुएशन ये आई कि जैसे ही मैंने काम शुरू करके दे दिया, कुछ समय तक चलता रहा और वो मेरे काम को छोड़कर चला गया। मेरा पैसा लगाया बॉन्ड हो गया। मैं बड़ी दिक्कतों में आया, मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने वो पैसा किसी और से उधार लेके लगाया था। अब कंडीशन ये बनी कि जैसे उसने मेरे साथ किया, उसने सोचा कि मैं किसी और के साथ पार्टनर बन जाऊं। अब उसने यही सब काम किसी और पार्टनर के साथ किया, लेकिन उस पार्टनर ने क्या क्या किया, उसने पैसा उसी का ही लगवा दिया जो मेरे पास लड़का आया था। अब जब इसका पैसा लगवा दिया, वो पार्टनर जिसने इसका पैसा लगवाया था वो भी उसको छोड़कर चला गया। ये क्या है? सब कर्म फल सिद्धांत। उसने जैसा मेरे साथ किया वैसा उसके साथ हो गया। जीवन में हम जैसा करते हैं वो हमें मिलता है। अगर वो आपके साथ धोखा करके गई है तो आप दिमाग में ये मत सोच लेना कि उसको सही मिल जाएगा, उसको धोखेबाज ही मिलेगा और उसके साथ धोखा होगा। टिट फॉर टैट ये नियम है। अगर आप किसी के साथ आज बुरा कर रहे हो तो आप अच्छा अपने बारे में कभी मत सोचना कि आपके साथ अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी को आज धोखा दे रहे हो, आप ये मत सोच लेना आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको 100% धोखा मिलेगा।
आप सब चीजों को कर्म फल सिद्धांत पर छोड़ दें, उसके साथ वैसा ही होगा जैसा आपके साथ किया गया है। अगर आप उसके पीछे भागोगे और बार बार उसके पीछे भागोगे, वो समझ लेगा मैं तो बड़ा सुंदर हूं। उसको वही पार्टनर मिलने वाले हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं, बहुत छोटे हैं। आप बहुत अच्छे थे, आपको जो उसने छोड़ा है, बहुत अच्छे इंसान को छोड़ा है जो केवल और केवल उसका था। अब जो वो जिसको पकड़ रहा है वो बहुत सारों का है, बहुत लोगों का है। आप एक बात ध्यान रखना, जो सबका होता है वो कभी आपका नहीं हो सकता, और जो आपका है वो किसी का नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? ये नियम है। और जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, वो ट्रिक ये है कि आप जैसा उसके साथ करोगे वैसा आपके साथ होगा। अगर वो आपके साथ बुरा करके गई है तो उसके साथ 100% बुरा होगा। इस बात का मेरी विशेष ध्यान रखना। जिंदगी में हम जैसा करते हैं वो हमें मिलता है, यही वो ट्रिक थी। समझ रहे हो? अगर आप चैनल पर अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरा क्या करो भैया, ऐसे नहीं, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लाइक करने में पैसा वैसा तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी समझिए, अब आपको क्या करना है, उस पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है। समझ रहे हो ना? नहीं दौड़ना है।